तमाम विभागों को अगर ठेके पे देने का काम किया तो तमाम के तमाम हम लोग कर्मचारी, जनता और बेरोजगार साथी सभी मिल करके एक निर्णायक आंदोलन करेंगे और सरकार को झुकना पड़ेगा। आने वाले 2024 के अंदर एक एक हरियाणा का नहीं पूरे हिंदुस्तान का लोग वोटों की चोट मार करके उसका बदला लेगा। सभी साथियों से अनुरोध है कि कृपया यहाँ शाम में आके बैठ जाए। हमारे कुछ वक्ता जिनको वहाँ नहीं बुला पाए थे उनको यहाँ बुलवाएंगे। तमाम साथियों से हमारा अनुरोध है कि कृपया यहाँ शांति करने क्या लगे हो। इतना छोटा और इतना आसान भी नहीं है जितना बड़ा आपने कर दिया है। उसके लिए अपने आप को एक बार गौरवान्वित भी महसूस करने की जरूरत है कि आप उससे लड़ रहे हो जो पूरे देश को बेच रहा है। आप भगत सिंह के बारिश हो, इस देश को बचाने पे लगे हो। 2 दिन से लगातार सड़कों पे हो, अपने सारे काम धंधे छोड़ के लगे हो, इसलिए आपको क्रांतिकारी सैल्यूट करने आए हैं। और जहाँ तक मेरी आवाज आ रही बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे से पहले तमाम वक्ताओं ने तमाम नीतियों के बारे में तमाम बातें आपके सामने रखी है, परंतु मैं ये कहना चाहता हूं कि हरियाणा रोडवेज को भी सरकार लगातार बेचने पर तुली हुई है। आज वर्कशॉप के अंदर भी हरियाणा राज्य परिवहन की जो है एक हड़ताल जो बोला गया था कि 2 दिन की हड़ताल रहेगी 28 और 29 तारीख की, तो आज शाम हो चुकी है। देखते हैं कि कितना रुझान रहा। जहां पर ये भी सूचनाएं मिल रही थी कि काफ़ी जो जिलों के अंदर बसें चलाई गई है। तो हमारे साथ डिपो प्रधान संयुक्त मोर्चा के शिव कुमार जी साथ हैं, लेते हैं पूरी जानकारी। सर, किस तरह से मानते हैं, क्या सफल रही आपकी ये हड़ताल? ये हमारे 2 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल थी और देखो प्रशासन का जो ये काम होता है कि बसें चली, परंतु हरियाणा रोडवेज की तमाम सभी डिपो की पूरे हरियाणा के अंदर पूरी की पूरी बसें चक्का जाम था, परंतु कुछ किलोमीटर की स्कीम के ऊपर प्राइवेट कनेक्टर को लगा करके, ड्राइवरों को लगा करके, अनट्रेंड आदमियों को, जिसमें से उनको किसी तरह की कोई टिकट नहीं दी गई, उसमें हमारे रोडवेज को काफ़ी घाटा हुआ है। ऐसा करके सरकार ने बसों को चलाने का काम किया है, परंतु हरियाणा रोडवेज का बहादुर कर्मचारी के एक बिल्कुल ईमानदारी से पूर्ण रूप से 99% पूरा का पूरा हड़ताल पर था। सिरसा जिला की अगर बात करूं तो आज दिन में जो है कुछ जो लोग हैं चढ़ने की कोशिश की गई है, जो कुछ हैवी लाइसेंस जो ड्राइवर थे, जो उन्होंने जाकर के सोचा है कि कहीं ना कहीं एक मौका मिलता है नौकरी का, तो उन लोगों को जो जूतों की माला डालकर कोई ऐसा डबवाली क्षेत्र में हुआ है। क्या कुछ ऐसा यहाँ कुछ ऐसा क्या देखने को मिला? कोई किसी व्यक्तियों ने आके कोशिश की हो, प्राइवेट व्यक्तियों ने, जो पैसे, अगर पीछे की बात करूँ मैं काफ़ी 2-3 साल पहले की बात करूँ तो उस समय भी ऐसा हुआ था, कुछ लोग जो चढ़ गए थे सरकारी बसों में और कुछ ऐसे हादसे भी हुए थे। क्या ऐसा कोई यहाँ मिला आपको ऐसा सिस्टम देखने को? देखिए, ये आज का जो विषय है, हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जी। हम बेरोजगारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज जितने भी विभाग हैं उनका सभी का निजीकरण हो रहा है। हमारी जो मांग है लगातार वो राष्ट्रीयकरण की मांग है। अगर राष्ट्रीयकरण तमाम विभागों का होगा तो बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। ये जो सरकार है, ये जो हमारे बेरोजगार साथी है, इनको गलत रास्ते की ओर ले जा रही है, इनको भुगो रही है। और जो अनट्रेंड जो हमारे साथी है, हमारे जो बीच में भर्ती होकर आते हैं, बाकायदा उनसे टेस्ट लिया जाता है डक्का चलाने का, और वो कम से कम 35 सीट सवारी बिठा करके बस को चलाता, उसकी जिम्मेवारी होती है। परंतु उसके बावजूद सीधा किसी को भर्ती करता है, वो सरकार की और प्रशासन की गलत बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारी लगातार जो मांग है, हम बार बार सरकार से ये मांग करते हैं कि हरियाणा रोडवेज के अंदर कम से कम 10,000 बस जानी चाहिए, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारी बहनें, हमारी बेटी है, जो बुजुर्ग है, ताकि गांव से आकर के शहरों में अपनी शिक्षा ले सके, बेहतर उनको सुविधा मिल सके। परंतु तभी मिल सकेगी जब हरियाणा रोडवेज के अंदर 10,000 बसें आएगी तो 80,000 बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। लेकिन उन जो बेरोजगारों के साथ आज ये खिलवाड़ किया जा रहा है, ऐसे करके उनको लाइन में खड़े होने की, ऐसी हड़ताल में आने की नौबत नहीं आती, अगर सही मायने में अगर सरकार उनको रोजगार देना चाहती है तो। कल भी आपने हमारे हरियाणा खबर 5 चैनल पे आपकी बात रखी थी। आपकी जो है नाराज़गी एक सरकार के खिलाफ ज़्यादा नज़र आ रही थी। उसमें भी आप कह रहे थे कि सरकार जो गलत नीतियां लेकर आ रही है, कहीं ना कहीं आप सीधा सरकार को इसका वो कह रहे हैं। किस प्रकार से, आखिर ऐसा क्या किया है?
2014 के बाद की अगर बात करूं तो बीजेपी सरकार ने लगातार ऐसा क्या हो रहा है आप लोगों के साथ? देखिए, जब भी सत्ता में जब बीजेपी की सरकार आई थी, जब से उन्होंने कहा था कि हम लाखों लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे पूरे हिंदुस्तान के अंदर, जब से हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी की जब सरकार आई, उन्होंने नोटबंदी करके रोजगार देने की बजाय उन्होंने करोड़ों आदमियों को बेरोजगार किया और तमाम के तमाम जो उद्योग थे, जो छोटे उद्योग थे, वे तमाम बंद हो गए और लोग सड़कों पर आ गए और जो हमारे देश की आर्थिक स्थिति वो डाउन चली गई। उसके बाद अब कोरोना की आड़ लेकर के जन विरोधी फैसले लिए, जनता के हक में कोई फैसला नहीं लिया। आज तेल का भाव देख लिए, आज किसान भी बेचारा सड़कों के ऊपर है, आज उसको किसी तरह की समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा। आज जो बेरोजगार जो साथी है हमारे, चाहे वो सेना में भर्ती होने की इच्छुक है, चाहे हरियाणा की गवर्नमेंट के अंदर है, किसी भी प्रकार की कोई भर्तियाँ नहीं हो रही। आज 2 साल से लगातार जो मिलिट्री में जो जवान हमारे लगातार सुबह 4 बजे उठकर बेचारे रात दिन जो मेहनत कर रहे हैं 2 साल से, उनको 2 साल की छूट दी जाए और उनको भर्ती किया जाए और भर्ती निकाली जाए। और जिन बच्चों के एग्जाम नहीं हुए मिलिट्री वालों के, उनके एग्जाम होने चाहिए। और जो हरियाणा के अंदर जो पोस्टें रद्द की गई है, सरकार ने तुरंत उनकी दोबारा भर्ती करनी चाहिए और वो पोस्ट दोबारा निकालनी चाहिए। आज हम दोबारा फिर सरकार से ये मांग करते हैं, आने वाले समय में अगर इसी प्रकार आपने निजीकरण करने की कोशिश करी और तमाम विभागों को अगर ठेके पे देने का काम किया, तो तमाम के तमाम हम लोग कर्मचारी, जनता और बेरोजगार साथी सभी मिलकर के एक निर्णायक आंदोलन करेंगे और सरकार को झुकना पड़ेगा। आने वाले 2024 के अंदर एक एक हरियाणा का नहीं, पूरे हिंदुस्तान का लोग वोटों की चोट मार करके उसका बदला लेगा। किसी भी सूरत में निजीकरण का हम सूरत में सहन नहीं करेंगे। अगला कदम क्या रहेगा अगर इसके बाद भी कुछ एक्शन नहीं लेती है सरकार? तो आज की 2 दिन की हड़ताल आपकी सफल होती नजर आ रही, तो अगला कदम क्या रहेगा अगर नहीं मानी? देखिए, अभी आपने देखा होगा जो हमारे बीच में काफ़ी ये आपको देखा जो चुन के जाते नुमाइंदे और जो पेंशन है हमारे, काफ़ी जो कर्मचारी नए जो भरते हुए हैं लाखों की संख्या में, उनका एनपीएस है, उनकी कोई पेंशन नहीं है। और जो पेंशन एक बुढ़ापे का सहारा है, परंतु आज उन बच्चों को कोई पेंशन नहीं है। आज हम लगातार सरकार से ये मांग कर रहे हैं, जो यहाँ का एमएलए एमपी रह जाता है, चाहे वो 2 बार रहो 4 बार रहो, उनको लगातार 5-5, 6-6 पेंशन मिलती है। परंतु जो बॉर्डर के ऊपर चाहे सीआरपी का हो, चाहे बीएसएफ का हो, चाहे हरियाणा के जो काम करने वाला जो कर्मचारी है, उनकी पेंशन नहीं है। हम लगातार ये कहते हैं अगर सही महीने में अगर आप अपनी पेंशन को ख़त्म करें तब हमारी पेंशन खत्म करें। आपकी पेंशन लागू करके आप अपने हक में फैसले कर लेते हो, परंतु जनता के हित में ऐसे फैसले नहीं करते। और मैं एक ये बताना चाहता हूँ, आज जो रोडवेज की लगातार जो मांगे हैं, मांग मुद्दे अगर सरकार प्रशासन हमारा जो अधिकारी अगर इसके अंदर बातचीत करेगा तो ठीक है, अदरवाइज संयुक्त मोर्चा जल्दी मीटिंग बुला करके एक निर्णायक आंदोलन करेगा और अपनी मांगों के लिए अनिश्चितकालीन तौर पर हड़ताल करेगा। कहीं ना कहीं गुस्सा जो है शांत होता नजर नहीं आ रहा है। रोडवेज कर्मचारी फतेहाबाद डिपो में इस समय हम मौजूद हैं, तो एक अकेली रोडवेज की हड़ताल ये नहीं बताई गई है। शिव कुमार जी ने कल भी हमारे चैनल पे विचार रखे थे कि हर एक वर्ग के लिए ये संघर्ष जारी है। हरियाणा खबरफा से मैं रमेश ढाका, फतेहाबाद, हरियाणा।